वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम सैंडी है और इस वीडियो में मैंने थोड़े करंट अफेयर्स और थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंजी खाद ब्रिज हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट? अंजी खाद पुल किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज अनाउंस किया, जिसका नाम रखा गया है अंजी खाद ब्रिज। यह ब्रिज कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है और यह कटरा को रियासी से कनेक्ट करेगी, जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी क्रॉस करके। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट स्लैश यूटी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बैन इम्पोज्ड ऑन द मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुटखा पान मसाला फॉर वन मोर ईयर? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने गुटखा पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट ने 16 जुलाई 2020 को गुटखा पान मसाला का मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और सेल पे जो बैन लगा हुआ था उसे बढ़ाने का फैसला लिया। दिल्ली के जो फूड एंड सेफ्टी कमिश्नर है वो है एसएन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोबर रिजर्व फॉरेस्ट इज इन विच इंडियन स्टेट? पोबर रिजर्व फॉरेस्ट भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आसाम। पोबर रिजर्व फॉरेस्ट आसाम के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर पूछा जाए कि आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में पोबर रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड करने का भी फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कतार। फीफा ने अनाउंस किया है कि वर्ल्ड कप 2022 21 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक 2022 में चलेगा और ये होगा अल बैत स्टेडियम में, जो कि कतार में है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल? यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्ल्स माइकल। हाल ही फिलहाल में इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच 15वां समिट हुआ, जो कि वर्चुअली किया गया। और इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और यूरोप के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे चार्ल्स माइकल, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल है, और उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड अ मेजर हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप? किस राज्य सरकार ने एक उपाय स्वास्थ्य सेवा आपके द्वार पर शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। जैसा कि आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि महाराष्ट्र में हाल फिलहाल में कोविड-19 के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि घर घर जाके लोगों की जांच की जाएगी। इसीलिए ये सर मेजर एक सर्विस चालू किया गया है, जिसका नाम है हेल्थ केयर सर्विस एट योर डोर स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस मनाया जाता है दुनिया भर में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री ओपनड अ न्यू ट्रेड राउट बिटवीन टू एस्टैब्लिश इजी कनेक्टिविटी एंड टू इंक्रीज ट्रेड अमिड द कोविड-19 पैंडेमिक? भारत और किस देश ने कोविड-19 महामारी के बीच आसान संपर्क स्थापित करने और व्यापार बढ़ाने के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। इंडिया और भूटान ने एक नया ट्रेड राउट चालू किया है, जयगांव जो वेस्ट बंगाल में है और अहाले के बीच, जो कि पसाका भूटान में है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन शिप बिल्डर कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वेसल फॉर आस्को मैरीटाइम नॉर्वे?
किस भारतीय शिप बिल्डर कंपनी ने आस्को मैरीटाइम नॉर्वे के लिए दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रिक समुद्री जहाज बनाने का अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल शिप बिल्डर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने आस्को मैरीटाइम नॉर्वे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड उन्हें दुनिया का पहला पूरा ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक शिप बनाकर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी? रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अध्यक्ष हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं और उन्होंने हाल ही फिलहाल में हमारे आर्म फोर्सेस को एक स्पेशल फाइनेंशियल पावर दिया है कि वो लोग 300 करोड़ तक के आर्म्ड वेपन्स खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वर्ल्ड? भारत में विश्व में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा भंडार है? कितना सारा में है इसमें? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइका। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के 2005 के रिपोर्ट के द्वारा झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में दुनिया का सबसे बड़ा माइका डिपॉजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स बिलोंग्स टू राजस्थान? राजस्थान की कितने लोकसभा सीटें हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25। राजस्थान के 25 लोकसभा सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ? गैल्वनाइज्ड लोहे के पत्र पर किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिंक। गैल्वनाइजिंग एक मेथड है जिससे लोहा या स्टील के चीज़ों पर जिंक का कोटिंग चढ़ाया जाता है और इसके कारण अंदर का जो मटेरियल है लोहा या स्टील उसमें जंग नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग? हवा की आर्द्रता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हवा का जो ह्यूमिडिटी है वो टेम्परेचर, वेदर और लोकेशन ये तीनों पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इज रिपोर्टेड एट? भारत की सबसे अधिक वार्षिक वर्षा कहां पर बताई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौसिनराम, मेघालय। इंडिया का हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल मौसिनराम मेघालय में रिपोर्ट किया गया है और ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज? नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई विजेता कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। सर रविंद्रनाथ टैगोर को एशिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज दिया गया था साल 1913 में और ये दिया गया था उन्हें लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट पार्ट ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम? निम्नलिखित में से कौन सी फसल उच्च उपज वाले कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पल्सेस। हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब होता है कि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा पाना और फर्टिलाइज़र के द्वारा क्वालिटी भी बढ़ा पाना फसल की। तो पल्सेस ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, इसीलिए पल्सेस हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट इरिगेशन कवरेज? निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई कवरेज है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है, पंजाब। इरिगेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जहां पर फसल के लिए पानी पहुंचता हो, वहां पर खेती की जा सके। तो इस हिसाब से पंजाब का जो इरिगेशन कवरेज है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ? टीपू सुल्तान किसका शासक था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और उन्हें
टाइगर ऑफ मैसूर का नाम से भी जाना जाता था, और वो साल 1750 से लेकर 1799 के बीच थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ द सोलर सिस्टम्स मास डज सन होल्ड्स? सूर्य सौर मंडल का कितने प्रतिशत द्रव्यमान रखता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 99.8%। हमारा जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास रखता है, और बाकी 0.2% में बाकी सारे चीज़ सोलर सिस्टम के आते हैं, जैसे सारे ये 9 प्लैनेट, एस्ट्रॉयड्स हो गया, सब कुछ ये 0.2% में है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है डिफ्लैग्रेट। इसका मतलब होता है बर्न और कॉज टू बर्न अवे विद अ सडन फ्लेम एंड रैपिड शार्प कंबशन। कोई चीज़ बहुत ही अचानक से जो दहक जाना या जल जाने को डिफ्लैग्रेट कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस वर्ड के साथ हमें कहना है कि नाइट्रस ऑक्साइड 21 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दहक जाता है आग में। तो इस वर्ड के साथ हम लोग कह सकते हैं इसे, नाइट्रस ऑक्साइड इज सेड टू डिफ्लैग्रेट समवेयर अराउंड एट अ प्रेशर ऑफ 21 एटमॉस्फेयर्स। कहा जाता है कि नाइट्रस ऑक्साइड लगभग 21 वायुमंडल के दबाव में आग में दह जाता है। तो कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल का क्वेश्चन था, द यारलुंग जांगबो रिवर इन इंडिया इज नोन एज। भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। यारलुंग जांगबो नदी ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है इंडिया में, और चाइना में इसका नाम रखा गया है यारलुंग जांगबो। और आज के लिए आप लोग का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मून्स डज जुपिटर हैव? बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपके किसी काम आए, और कल फिर मिलते हैं। बाय बाय।